हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है उसके टॉपिक पे डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं विंडो इंस्टॉलेशन कैसे होती है उसके ऊपर बताने जा रहा हूँ। मैं आपको दो अलग अलग लैपटॉप पे विंडोज 8 और विंडो 10 दोनों इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। अगर आपने विंडो 10 और विंडो 8 इंस्टॉल कर ली तो आप किसी भी लैपटॉप में किसी भी तरह की, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो XP है, चाहे विंडो 10 है, चाहे विंडो 8 है, आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि जो विंडो का प्रोसेस होता है थोड़ा टिपिकल होता है। अगर आपसे एक भी स्टेप छूट गया तो आपसे विंडो इंस्टॉलेशन नहीं होगी। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। तो चलिए हम विंडो इंस्टॉलेशन के लाइव प्रोसेस को देखते हैं। तो चलिए मैं इन दोनों लैपटॉप्स पे विंडो इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक डेल कंपनी का है और एक HP कंपनी का है। तो विंडो करने से पहले हमें इन्हें बूट कराना ज़रूरी होता है। तो आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। तो बूटेबल पेन ड्राइव की वीडियो मैंने पहले ही बता दी है कि कैसे बनती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इसको बूट कराते हैं। तो बूट कराने के लिए सबसे पहले हम लैपटॉप स्टार्ट करते हैं और डेल कंपनी में जो डायरेक्ट बूटिंग होती है वो F12 होती है। तो आपने F12 प्रेस करते रहना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कुछ इस टाइप का। तो आपने यहाँ पे USB स्टोरेज पे एंटर दबा देना है। देन आपने स्पेस प्रेस कर देना है तो आपका बूट हो जाएगा। तो बिना बूटेबल ये बूट नहीं होगा। तो मैं लैपटॉप स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने F9 करना है। तो HP में जो बूट ऑप्शंस होती है F9 से डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ गई आपके पास। तो आपने यहाँ पे ड्राइव पे एंटर दबा देना है किंगस्टन पे। तो यहाँ पे भी स्पेस प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हो कि दोनों पे एक पे बूट हो रहा है और इधर एक मैसेज भी आ गया है। और जो ये बूट सेटिंग होती है सभी लैपटॉप्स पे अलग अलग होती है। यानी डेल और HP में मोस्टली HP में F9 होगा और डेल में F12 होगा। अदर कंपनीज़ के लैपटॉप यानी लेनोवो, तोशिबा, HP, सोनी, अलग अलग जो लैपटॉप्स हैं उनमें किसी में एस्केप से होता है और किसी में F2 से होता है, किसी में F10 से होता है। तो आपके जो लैपटॉप की सेटिंग है आप उनके हिसाब से बूट करा सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे एक मैसेज आया है। जब आपके पास ऐसा मैसेज आए तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके पास एक नेक्स्ट का मैसेज आ रहा है। तो आपने यहाँ पे कर्सर ले जाके नेक्स्ट करना है। फिर आपके पास आएगा इंस्टॉल नाउ। तो आपने इंस्टॉल नाउ पे जाना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैसेज आ गया है। अगला स्टेप है आई एक्सेप्ट, देन फिर अगेन नेक्स्ट। फिर आपके पास ये दो मैसेज आएंगे। तो एक अपग्रेड इंस्टॉलेशन है एंड कस्टम इंस्टॉलेशन है। अगर आप प्रीवियस विंडो को ही रिस्टोर करना चाहते हैं तब आप अपग्रेड के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर आपने नई विंडो इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्रेश करनी है तो आप नीचे कस्टम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो हार्ड ड्राइव की हैं वो पार्टीशंस आ जाएंगी। आपने याद रखना है कि प्राइमरी पे विंडो इंस्टॉल होगी और आपके पास एक सिस्टम है। तो विंडो 10 के लिए जो 500 MB का जो रिज़र्व है वो कंपलसरी है और आप बाकी जिस मर्जी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे दूसरे लैपटॉप पे भी मैसेज आ चुका है तो हम उसका भी सेटिंग ऑन करते हैं। तो हमने इसमें भी वही स्टेप है, पहले नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पे एक की मांग रहा है। तो विंडो 8.1 में जो की ज़रूरत पड़ती है, तो जो आपकी की है वो ध्यान से देखना। विंडो 8.1 की है, ये ग्लोबली की है यानी सभी विंडो 8.1 पे ये एक्सेप्ट हो जाएगी। XHQ8N। तो ये आपकी विंडो 8.1 की सीरियल की है। आप इसे नोट करके रख लो, ये आपके काम आएगी। देन आपने नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, देन अगेन नेक्स्ट। उसके बाद आपने वही, इसमें भी दो सेम प्रोसेस आए हैं, अपग्रेड एंड कस्टम। जो अपग्रेड है वही मैंने जैसे पहले बताया था कि आप इसमें प्रीवियस विंडो को ही रिस्टोर करना चाहते हैं। अगर आपको फ्रेश डालनी है तो आप कस्टम यूज़ कर लीजिए। देन एंटर। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ पे आपके पास पार्टीशन शो हो गई हैं। इनको डिलीट करना है, लाइक मुझे ये पार्टीशंस नहीं चाहिए। तो पार्टीशन डिलीट कैसे होती है, आप नीचे ऑप्शन देखो डिलीट एंड फॉर्मेट एंड रिफ्रेश है। आपने डिलीट पे कर्सर लेके जाना है
और क्लिक कर देना है। देन आपके पास मैसेज आएगा यस। यहाँ पे आप देना कि जब भी अगर आपसे कोई गलती हो गई, गलत पार्टीशन डिलीट हो गई, तो आपका डाटा प्रॉपरली डिलीट हो जाएगा। यानी यहाँ पे डिलीट करते वक्त आप बिल्कुल ध्यान देना। अगर आपने कोई पार्टीशन में छेड़खानी नहीं करनी है तो आप एज इट इज़ वैसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ओनली फॉर्मेट करना है। तो लाइक मैंने ये मुझे बाकी मेरा डाटा है वो मुझे नहीं डिलीट करना है, तो मुझे इसकी पार्टीशन रीक्रिएट करना है। तो न्यू, मुझे जैसे इसको एज इट इज़ इतनी ही बना के रखना है, तो आपने अप्लाई कर देना है। देन ओके। तो यहाँ पे पार्टीशंस जनरेट हो गई हैं। अब हमें विंडो करने के लिए क्या करना है, जो सेकंड नंबर है यानी जो विंडो 8.1 के लिए है वो 350 MB रिजर्व पार्टीशन होती है, और विंडो 10 के लिए आप यहाँ देख लो 579 रिजर्व पार्टीशन है। ये विंडो 10 की रिजर्व पार्टीशन है, ये रही। और विंडो 8.1 की जो रिजर्व पार्टीशन है वो 350 है। तो मुझे सेकंड ड्राइव में विंडो करनी होती है, तो हम इसे पहले फॉर्मेट करेंगे। देन ओके। तो जैसे ही फॉर्मेट होगा आपने यहाँ गौर करना है कि आपका पता लग जाएगा। जैसे 58.3 है और सेकंड नंबर पे 58.2 है, यानी ये फॉर्मेट हो चुकी है। ये निशानी होती है फॉर्मेट होने का। तो देन आपने नेक्स्ट कर देना है जस्ट। तो यहाँ पे आपका फाइल का प्रोसेस कॉपी शुरू हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। जब आपके पास ऐसा मैसेज आए तो आपने इसे रीस्टार्ट होने देना है। अभी आपने कोई बटन नहीं प्रेस करना, याद रखना है। जैसे हमने पहले बूट कराने के लिए F9 दबाया था, अभी आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना है। तो आगे कुछ सेटिंग्स आएंगी, फिर वो कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो ये आपके पास एक नेक्स्ट मैसेज फिर आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो बोल रहा है पीसी नेम। तो आपने यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन कर देना, जो भी आपने पीसी नेम रखना है। तो आपने यहाँ पे कोई भी नाम रख देना है। तो मैंने जैसे डाकू नाम रख दिया। देन आपने नेक्स्ट करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट मैसेज आएगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि इसने वाईफाई का जो ड्राइवर्स होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। तो अगर आपके पास वाईफाई है तो देन आप कनेक्ट कर लो, अदरवाइज आपने क्या करना है, स्किप दिस स्टेप कर देना है। और सेम ऐसे ही स्टेप विंडो 10 में भी आएंगे। तो नेक्स्ट मैसेज आ गया आपके पास, यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग एंड कस्टमाइज। तो आपने एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। तो यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग पे आपके डिस्प्ले नेम होगा वो आपने रख देना है। मैंने इसमें HP प्रोबुक नाम दे दिया। पासवर्ड आपने लगाना है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए, अदरवाइज आप इसे लीव कर सकते हो कॉलम्स को। फिनिश कर देना है। विंडो 10 में 1-2 स्टेप थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे, बट वो सिंपल नेक्स्ट करने के लिए ही आएंगे। तो आपकी विंडो फाइनलाइजेशन स्टेप पे आ चुकी है। तो मेरे पास जो दूसरे लैपटॉप में था उसमें आप देखो विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये मेरी कस्टमाइज विंडोज़ है, इसमें पहले से प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो आप देखो ये मेरा लैपटॉप इधर वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी मैंने रेडी कर दिए हैं। तो ये मेरा विंडो 10 कंप्लीट हो गया। विंडो 10 की लुक ऐसे है, और ये अभी इधर विंडो 8 प्रोसेस कर रही है। तो ये भी लैपटॉप की इस वाले की भी विंडो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा वेलकम का मैसेज आ गया है। तो आप देख रहे हो कि ये विंडो कंप्लीट हो गई है, और ये हमारे पास मैसेज भी आ गया है। ये मेरा डेस्कटॉप है। तो विंडो 8 भी कंप्लीट हो चुकी है, और विंडो 10 ऑलरेडी पहले से, वो पहले इसलिए हो गई क्योंकि वो थोड़ा लैपटॉप फास्ट था और ये थोड़ा स्लो था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी प्रोसेस में कोई दिक्कत लग रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।